मेरे साथ आप देख रहे हैं कि भाजपा के विधायक करीब करीब यहाँ पर मौजूद हैं और आज दूसरा दिन है सदन का। पंचम विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और सभी आज धरने पर हैं। अलग अलग इनकी मांगे हैं। जेपीएससी का मुद्दा है, ब्लड शुल्क लेने को लेकर के है, कई सारे ऐसे बेरोजगार के मुद्दे हैं। तो हमारे साथ विधायक हैं भाजपा के और वो बताएंगे कि क्या क्या और किन किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी। देखिए, सरकार जब बनती है तो सरकार का काम होता है कि जनहित में हम काम करें और चुनावी मुद्दों के साथ जब सरकार या कोई पार्टी आती है तो उनका काम होना चाहिए कि जनता का काम हो। लुभावने वादे, चुनावी वादे, घोषणा पत्र, तीनों दलों का अलग अलग एजेंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा पूरे झारखंड प्रदेश में जेपीएससी को लेके जो बातें आई कि एक ही कक्ष में बैठे हुए सारे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। किसने कॉपी जांचा, क्या हुआ, कहां से गड़बड़ी हुई? मुख्यमंत्री के क्षेत्र का है, एक और मंत्री रामेश्वर उरांव जी है, उनके क्षेत्र का है। ये झारखंड में हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है और हम लोगों का काम है कि वैसे नौजवान, वैसे किसान, वैसे राज्य की जनता जिनको न्याय दिलाएं, उसी आलोक में आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। तो ये भाजपा के विधायक थे और ये देख रहे हैं कई ऐसे नारायण दास जी थे और यहाँ पर विरंची नारायण है, उनके बगल में भानु प्रताप जी हैं। और आप देख रहे होंगे कि जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं और उधर अमित मंडल जो है वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें बेरोजगारी दूंगा, इस तरह के पम्पलेट्स को शो करके दिखा करके और ये अभी इनके नारेबाजी भी चल रही है सरकार के विरोध में। और अभी अगर कहा जाए तो सबसे कड़ा मुद्दा और अहम जो है जेपीएससी ही है। तो हम इन विधायकों से ही जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओं के साथ छला जा रहा है। यहां होने वाली नियुक्ति जो जेपीएससी के बारे में जो नियुक्तियां निकली थी, वह नियुक्ति घपले घोटाले की भेंट चढ़ गई। लगातार जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब जाते हैं तो हेमंत सोरेन जी की सरकार उनके ऊपर लाठी डंडों के सहारे युवाओं की आवाज दबाने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज मैंने भी विधानसभा में कार्यस्थगन लाया है कि यह सरकार जो जेपीएससी में घोटाले हुए हैं, विभिन्न प्रकार के नियुक्तियों में जो घोटाले हुए हैं, हमारे अनुबंध कर्मी, पीएचडी के कर्मी, विधानसभा में सरकार यह बात कहती है कि हम कोई भी कर्मी को नहीं हटाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि पीएचडी विभाग में अनुबंध कर्मी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और जो आवाज उठाते हैं उनको लाठी डंडे के सहारे ये सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। इसलिए पूरे मामले को लेकर के हम सब लोग सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जब तक सीबीआई जांच हो तब तक वो जो जेपीएससी के चेयरमैन है, जो घपले घोटाले के लिए जिम्मेवार चेयरमैन है, उस चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। देखिए, ये गूंगी सरकार है, ये बहरी सरकार है, ये लंगड़ी सरकार है और इस सरकार से आज झारखंड प्रदेश के लोगों का उम्मीद टूट रहा है। जिस हिसाब से झारखंड प्रदेश के युवाओं के साथ यह सरकार छल कर रही है, कपट कर रही है और जिस तरह से नौजवानों के रोजगार मांगने पर, नौकरी मांगने पर लाठियां बरसा रही है, पाप का घड़ा इस सरकार का भर गया है और बहुत जल्द यह पाप का घड़ा इस सरकार का फूटेगा। जेपीएससी में पद, पैसा और पावर के हिसाब से ये लोग अधिकारी बनाना चाहते हैं, पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, जो आने वाले झारखंड के लिए अहितकर है और पूरा झारखंड लूटखंड में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं, छात्र इसका विरोध करते हैं। देखिए, प्रतिपक्ष में लोग हैं, उनसे जो लोग मिले होंगे अपनी बात रखे होंगे, उन बातों को वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार सारी बातों को गौर कर रही है। जो मुख्यमंत्री से कई दौर हम सबकी बात हुई है
एक एक चीज़ों को वो बारीकी से देख रहे हैं। हमें लगता है कि जल्दी कुछ परिणाम सामने आएगा कि सच क्या है, गलत क्या है। आप लोग भी तो दबाव बना रहे थे। कल बैठक में, यूपीए की बैठक में आप लोग शामिल नहीं हुए, क्या वजह रही प्रदीप जी? देखिए, सीएम आवास में थी कल बैठक माननीय हमारे जो नेता है विधायक दल के आलमगीर साहब के आवास पर थी। पिछले दिन भी, एक दिन पहले भी उसकी बैठक थी। उस समय सारे लोग आए नहीं थे, इसलिए कल बैठक बुलाया गया था। सारे लोग, हम लोग बैठे थे और बैठ कर के बातें हुई थी, थोड़ी देर हुई और पूरी चीजें आपको आलमगीर साहब इस पर बता पाएंगे। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है और कहीं न कहीं जेपीएससी को लेकर भी आप लोगों के अंदर में वो हमारे जो विधायक दल के लीडर है, हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो ऑथराइज है, वो पूरी चीजों को आपके सामने रख सकते हैं। मतलब जेपीएससी के देखिए, मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैं ना तो किसी से नाराज हूँ, ना तो किसी से दुखी हूँ। जो विषय आते हैं सामने जनता का, नौजवानों को, उन विषयों को सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह की थी नहीं कि कांग्रेस वाले लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग तो जा रहे हैं, अपनी मीटिंग है, अपने मीटिंग में गए। बाद में किसी ने कहा कि कांग्रेस वाले नहीं आए हैं, तो लगे शायद नहीं आएंगे। उन लोग की भी मीटिंग चल रही है। ज्यादा नाराजगी की बात सामने आ रही है। नाराजगी क्या है? जेपीएससी और भाषा यूपीए की थी या कांग्रेस की? पता चला कि यूपीए की बैठक थी। यूपीए की बैठक थी, यूपीए के बैठक में वो लोग शामिल नहीं हुए हैं। अब क्या नाराजगी है ये तो नहीं मालूम। लेकिन नाराजगी है दादा, आप लोग तक बात पहुंची? नहीं पहुंची। नाराजगी आखिर दूर तो होगा ना, जानकारी मिलेगी तभी तो पार्टी। अरे भाई, हम लोग के पास नाराजगी आएगी, बात उत करके आदमी सॉर्ट आउट करेगा कि क्या नाराजगी है, कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या किस बात पर आप खफा हैं, किस चीज़ की नाराजगी है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार होगा। देखिए, तैयारी तो करीब करीब कंप्लीट है और चूँकि बहुत शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं। 3 रोज का महाधिवेशन हुआ करता था, इस बार कुछ नंबर भी घटा है सेंट्रल कमेटी के और मेंबरशिप भी घटे हैं और 1 रोज का ही महाधिवेशन। क्या मुद्दे क्या आएंगे? मुद्दे तो राजनीतिक प्रस्ताव, वो तो संशोधन है, राजनीतिक प्रस्ताव है। राजनीतिक प्रस्ताव तो डिस्क्लोज कर नहीं सकते हैं अभी, जब संशोधन इसमें संविधान में। अब तो देखिए, सदन है, सदन लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में जो भी पक्ष विपक्ष मिलकर जनहित के मामले लाएगा, उस पर सरकार गंभीरतापूर्वक जवाब देगी। नहीं, ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये आरोप बेबुनियाद हैं और खून का पैसा कोई नहीं लेता है। खून पूरी तरीके से जो भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं, गरीबों के लिए खून का कोई शुल्क नहीं है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन चूंकि जो लोग आयुष्मान से जुड़े हुए हैं, जो मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों का खून का पैसा जो है वो तो आयुष्मान से वो लेते ही हैं। तो अब हमने तो और एक नई व्यवस्था भी लागू करने का तैयारी कर रहे हैं कि जितने भी 50 बेड के ऊपर के अस्पताल होंगे, उसको भी शिविर लगाकर जो है खून को जो है संग्रह करना होगा। क्योंकि खून तो कोई कंपनी में नहीं मिलता है, खून तो जो है आप हम जैसे ही दानदाता देते हैं तो उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होता। अरे पैसा क्यों ले रहे हैं भाई? कौन ले रहा है पैसा? चिट्ठी में तो लिखा है ना, कोई कहाँ पैसा लिखा है? वो जो सिविल सर्जन का जारी हुआ आप पूरे देश का नहीं, निजी अस्पताल अब पैसा लेगा नहीं। निजी अस्पताल वो लोग जो आयुष्मान से संबंधित हैं, जो भी लाभुक आयुष्मान से लाभान्वित हैं या मुख्यमंत्री गंभीर योजना से लाभान्वित लोग हैं, उन लोग को पैसा उससे मिल रहा है और वो भी भारत सरकार का तय मानक है। उस तय मानक का प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो उनको दे है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो किसी इससे रिलेटेड नहीं है, आयुष्मान और गंभीर योजना से लाभान्वित नहीं है, वैसे सारे लोगों को मुफ्त में खून देने की व्यवस्था है। अभी हम लोगों के यहाँ आप लोगों को पता है कि 7 जिला जो डीवीसी कमांड एरिया है, वहाँ पे सरकार और डीवीसी के लड़ाई में वहाँ पे 10-10 घंटा, 15-15 घंटा का लोड शेडिंग कराया जा रहा है। वहाँ पे मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली लोगों को मुहैया कराया जा रहा है और निरंतर बिजली विभाग के द्वारा छापामारी करना, गरीबों पे, आदिवासियों पे, लाचार पे केस मुकदमा करना।
हमारा एकमात्र मांग है कि डीवीसी के साथ सरकार वार्ता करके 24 घंटा बिजली देना सुनिश्चित करे। देखिए, ये जो वादा किया था, ये तो सारे वादे इनके हैं, वो उसमें तब्दील हो गया। क्या हुआ तेरा वादा? 5 लाख नौकरी देंगे, कहाँ चला गया? बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ चला गया? किसानों का ऋण माफ करेंगे, कहाँ चला गया? सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे। तो ये एक झूठ का पुलिंदा था। इनका जो चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा था। वर्तमान में इशू ये है कि हम लोग रघुवर जी की सरकार में जो 20 घंटे तक बिजली लेकर के आए थे, अभी ये बिजली घट करके पूरे राज्य में जो है 10 से 12 घंटे तक की रह गई है। हम लोग अब बिजली युग से जो है ढिबरी युग में जा रहे हैं, लालटेन युग में हम लोग तब्दील हो रहे हैं। तो उसी का हम लोग यहाँ पर आज इस विधानसभा के पटल पर हम लोग मांग रख रहे हैं कि भाई ये आपकी समस्या है कि डीवीसी का बिल आपने क्यों नहीं पेमेंट किया है, आपको कोयला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपकी समस्या है। जनता का केवल इतना डिमांड है कि हमको निर्बाध क्वालिटी बिजली मिलती रहनी चाहिए। अभी कल आपने देखा होगा कि रामगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पूरे रामगढ़ को बंद कराया है बिजली के इशू पर। बिजली का हाहाकार है, कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग चलाने के पोजीशन में नहीं है। और एक तरफ आप इमर्जिंग झारखंड और इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं और उद्योगपतियों को बुलाना चाहते हैं कि आइए इस राज्य में उद्योग लगाइए। तो ये दोगला और दोहरा व्यवहार है सरकार का। सब करवाया था क्या? 5 साल भी सरकार रहा, करवाया हम ही लोग, ये करवाए लगा आप साथ हैं युवाओं के साथ, देख रहे हैं, उसमें हम लोग देख रहे हैं। क्या देख सकते हैं कि 51 अभ्यर्थी का जो था जी, न वैसा कोई बात नहीं, उन लोगों का मीटिंग चल रहा है। रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कभी कभी ऐसे ऐसे मुद्दा आप ला रहे हैं, 3 तलाक, इसकी आवश्यकता नहीं थी। काला कृषि बिल, इसकी देश की आवश्यकता नहीं थी, आप बैक हुए। अभी आप ला रहे हैं 21 साल लड़कियों की शादी का डेट बढ़ा दे रहे हैं। तो आप 21 साल क्या 25 साल कर दीजिए। ये मुद्दा नहीं है देश को। आज देश को रोजगार की आवश्यकता है। हमारी बहनों को रोजगार दीजिए, नौकरियां दीजिए, उनको लोन दीजिए, तब हम जानेंगे कि हमारे बच्चों का पैर में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन रोजगार तो यहाँ कल बीजेपी वाले लोग भेज भी रहे पकड़े। ये देखिए, सरकार एक साथ बैठक था हम लोग का, इसमें नहीं हम लोग एक साथ बैठक था, तो सब अपने अपनी विधायक